आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी दिल से प्रार्थना है कि माँ कुष्मांडा आप सबके जीवन से अंधकार दूर करके खुशियों और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। आज की इस भावपूर्ण कथा में हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के चौथे दिन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल, पूजा विधि, माँ का प्रिय रंग, फूल, भोग, मंत्र और उनकी अद्भुत कथा। साथ ही आज हम एक ऐसा इच्छा पूर्ति उपाय भी बताएंगे जो आपके मन की हर मुराद पूरी करने में सहायक होगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा लिखें ताकि माँ की कृपा और भी गहरी हो। नवरात्रि का चौथा दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा के लिए होता है। उनका नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि वे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली हैं और उनका जुड़ाव कुम्भे से भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब चारों ओर गहरा अंधकार छाया था और सृष्टि का कोई अता पता नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी मुस्कान से ही संसार प्रकाशमय हुआ। यही कारण है कि माँ को सृष्टि की जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। उनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल, कमंडल और जापमाला हैं। माँ सिद्धियाँ और निधियाँ देने वाली हैं और सिंह पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। वे अपने भक्तों के रोग, शोक और कष्ट हर लेती हैं। शुभ मुहूर्त और राहुकाल 2025। चौथा दिन 26 सितंबर 2025 शुक्रवार को होगा। चतुर्थी तिथि 25 सितंबर सुबह 7:06 से शुरू होकर 26 सितंबर सुबह 9:32 तक रहेगी। सुबह का शुभ मुहूर्त 6:11 से 9:12 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:36 तक। शाम का शुभ मुहूर्त 4:43 से 6:13 तक। सूर्योदय 6:11 पर और सूर्यास्त 6:13 पर। राहुकाल 10:12 से 12:12 तक। इस समय पूजा न करें। पूजा विधि: सबसे पहले कलश और देवी देवताओं की पूजा करें। फिर चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। स्वयं नारंगी रंग के वस्त्र पहने और हरे रंग के आसन पर बैठें। माँ को जल, अक्षत, रोली, पुष्प अर्पित करें। भोग में मालपुआ या पेठा अर्पित करें। फूलों में आप चमेली या लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ का ध्यान करें और मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कम से कम एक माला अवश्य जपें। फिर आरती करें और अंत में हाथ में एक पुष्प लेकर अपनी मनोकामना माँ के चरणों में समर्पित कर दें। माँ कुष्मांडा की कथा: प्राचीन काल में जब त्रिदेव ने सृष्टि रचना का संकल्प लिया, तब चारों ओर केवल अंधकार था। गहरा सन्नाटा था। न कोई स्वर था, न कोई गंध था। उसी समय त्रिदेव ने जगत जननी से प्रार्थना की। माँ दुर्गा अपने चौथे स्वरूप कुष्मांडा में प्रकट हुईं और उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर दी। उनकी मुस्कान से ही सूर्य भी प्रकाशित हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य लोक में निवास करने वाली माँ कुष्मांडा ही सूर्य को अपनी आभा से तेजस्वी बनाती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि वो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करता है। माँ कुष्मांडा की महिमा अनोखी है। वे जीवन में प्रकाश, सुख और ऊर्जा का संचार करती हैं। इच्छा पूर्ति उपाय: आज के दिन एक पान का पत्ता और एक साबुत लौंग लें। पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाकर माँ के सामने वो पत्ता और लौंग अर्पित करें। फिर ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का 21 या 108 बार जाप करें। ध्यान रखें कि बीच में कोई आपको बाधित न करे। इसके बाद पान और लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेकर दीपक के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 5, 7, 9 या 21 बार घुमाएं। फिर उसे माँ के चरणों में रख दें। अगली सुबह इसे नदी, तालाब या पीपल या बरगद की जड़ में प्रवाहित कर दें। यह उपाय रात 8 बजे के बाद करने से और भी फलदायी होता है। तो दोस्तों, बोलो जोर से माँ कुष्मांडा की जय।
अगर ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।